रमेश और सुरेश बेड़े गांव से शहर आए थे। उनका सपना था शहर की रोशनियों को देखना, उन बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखना जो सिर्फ तस्वीरों में देखे थे। शहर की जिंदगी का आनंद लेना चाहते थे। पहली बार मॉल देखने का सपना था उनका। उन्होंने सोचा था कि मॉल एक ऐसी जगह होगी जहां हर चीज मिलेगी, जहां सपने सच होते हैं। बड़ा सुना था मॉल के बारे में। लोग कहानियां सुनाते थे जैसे वो एक अलग ही दुनिया हो। रमेश और सुरेश ने भी उन कहानियों को अपने मन में बसा लिया था। सब कुछ एक जगह मिलता है, बोलते थे लोग। वहां जाने का मजा ही कुछ और है। यह सुन सुनकर उनका मन और भी मचल उठा था। आज वो सपना सच होने वाला था। आज वो दिन था जब रमेश और सुरेश अपने सपने को हकीकत में बदलते देखने वाले थे। नए कपड़े पहने, आंखों में चमक लिए, दोनों दोस्त अपने सपने को जीने निकल पड़े। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। दोनों दोस्त मॉल के अंदर घुस गए। उन्होंने सोचा था कि यह एक नया अनुभव होगा, एक नई दुनिया होगी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी रोशनी, इतनी चमक, इतनी सारी चीजें एक जगह पे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा और चमकदार, बिल्कुल जैसे सपनों का महल। उन्होंने अपने सपने को जीते हुए महसूस किया, जैसे वो किसी कहानी की दुनिया में ना गए हो। मॉल में घूमते घूमते रमेश और सुरेश एक बोर्ड के सामने रुक गए। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स लिखा था उस पर। यह क्या भला है? सुरेश ने आंखें फाड़ फाड़ के पूछा। रमेश ने भी पहली बार सुना था ऐसा टॉयलेट। दोनों में क्यूरियोसिटी जागी। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है, रमेश ने हिम्मत करके बोला। सुरेश पहले गया टॉयलेट के अंदर। दरवाजा बंद होते ही उसने अजीब अजीब आवाज सुनी। क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। अचानक से उस पे पानी की बौछार पड़ने लगी। बचाओ बचाओ, सुरेश चीख रहा था। रमेश मदद करो। सुरेश को लगा जैसे वो किसी रॉकेट में बैठ गया हो। मैं आया सुरेश, तुम्हें बचाने के लिए। रमेश ने सुरेश की चीख सुनी और दरवाजे पे जाके कूदने लगा। उसके चेहरे पे एक अलग ही जज्बा था, जैसे वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो। वो चिल्लाया और दरवाजा खोल के अंदर घुस गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन क्या पता था उससे अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अंदर का मंजर देख के उसके होश उड़ गए। घिसला हुआ फ्लोर और रमेश का पैर फिसल गया। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, पर सब बेकार। वो सीधा दूसरे ऑटोमेटिक टॉयलेट पे जाके गिरा। उसकी हालात देखने लायक थी, जैसे किसी कॉमेडी सीन का हिस्सा बन गया हो। उस पे भी पानी की बौछार शुरू हो गई। पूरा भीग गया वो, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। यह क्या हो गया? मैं तो हीरो बने आया था। मॉल मैनेजर दोनों को भीगे हुए देखकर भागा भागा आया। क्या हुआ यहान? सर, ये टॉयलेट नहीं, स्पेसएक्स का रॉकेट है। मैनेजर साहब हैरान। स्पेसएक्स? ये क्या बकवास है? सर, हम तो बस टॉयलेट यूज करने आए थे और यहाँ रॉकेट लॉन्च हो गया। दोनों की बात सुनकर मैनेजर साहब को हंसी आ गई। उस दिन के बाद से रमेश और सुरेश को ऑटोमेटिक टॉयलेट से डर लगने लगा। जब भी वो किसी मॉल या पब्लिक प्लेस में जाते, उन्हें ऑटोमेटिक टॉयलेट्स देखकर पसीने छूट जाते। उन्हें लगता था कि ये टॉयलेट्स उन्हें स्पेस में भेज देंगे या फिर किसी और अजीब सी जगह। वो कोई टॉयलेट नहीं, रॉकेट है। हर बार जब वो फ्लश करते, उन्हें लगता कि वो उड़ने वाले हैं। वो लोगों को बताते फिरते, हर किसी को यह कहानी सुनाते कि कैसे उन्होंने एक ऑटोमेटिक टॉयलेट का सामना किया और कैसे वो बच गए। उनका यह किस्सा मॉल में एक जोक बन गया। लोग उनकी कहानी सुनकर हंसने लगते और उन्हें चिढ़ाते। रमेश और सुरेश ने डिसाइड कर लिया कि आगे से वो बस नॉर्मल टॉयलेट्स ही यूज करेंगे। उन्होंने सोचा कि ऑटोमेटिक टॉयलेट्स का खतरा मोल लेने से बेहतर है सुरक्षित रहना। ऑटोमेटिक टॉयलेट्स का खतरा मोल लेने से बेहतर है सुरक्षित रहना। और इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया नियम बना लिया।